वो जो खरीदे हैं राफेल सर, या इतने जो हाईटेक गन और हाईटेक मशीनरी जो खरीदे हुए हैं सर डिफेंस के लिए, वो किस दिन के लिए सर? दिवाली में पटाखा फोड़ने के लिए? एक बार आर न तो पार कर ही दीजिए, पाकिस्तान को नक्शा से मिटा दीजिए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबको हिंदुस्तान में होगा मित्रों, आप लोग अच्छे होंगे मित्र। आज जो हम विषय पर बात करेंगे ना भाई, आज हम जो करेंगे, जो हमारे 28 जो मेरे अपने प्रियजनों को जो जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में जो मारा गया है, बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है। आए दिन देखते हैं कि कभी पठानकोट हो, कभी पहलगाम हो, आए दिन हमारे निर्दोष भाइयों को मार दिया जाता है और सरकार क्या करती है, एक्शन मूड में है। न्यूज़ में चलता है कि हम एक्शन मूड में हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। अच्छी बात है सर, आप एक्शन लेते हो, लेकिन सर आए दिन आप सिर्फ एक्शन ही लेते हो, फिर भी इस तरह का घटना हो जाता है। ये कितना निंदनीय और कितना पीड़ादायक है ना, ये हम भारतीयों अच्छी तरह समझ रहे हैं। आज हमारे 140 करोड़ भारतीयों के जो दिल में दर्द है ना सर, आज मैं बयां करना चाहूँगा सर, आपने जो कल मीटिंग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सिंधु जल को कैंसिल किया गया, जितने मतलब उसका उच्चायोग के मतलब कर्मचारी लोग हैं या जो भी मतलब उच्चायोग के अधिकारी लोग हैं, सभी लोग को वापस भेजा जाए, या तमाम जितने भी तरह के आपने प्रतिबंध लगाया सर, ये आप तो हमेशा करते हो सर। उसके बावजूद भी सर इस तरह की घटना नहीं रुक रही है। तो सर जो हमारे यहाँ जो इतने महंगा जो राफेल रखा हुआ है सर, वो दिवाली में पटाखा फोड़ने के लिए है सर। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी, आज उन्होंने मेरे 28 निर्दोष भाइयों के मारा है। उन लोगों को क्या गलती था सर? वो लोग तो कश्मीर गए थे घूमने के लिए सर, इंजॉय करने के लिए सर, अपने ही देश में। ये चमन लोग आते हैं और हमारे निर्दोष भाइयों को मार कर चले जाते हैं, वो भी धर्म पूछकर। ये सोचने की विषय है कि अब धर्म पूछा जा रहा है, लेकिन हम लोग भी कम नहीं है मेरे भाई, हम लोगों में भी गलती है। हम लोग यहाँ ग्राउंड लेवल पर जाति में बटे हुए हो, तुम भूमियार हो, तुम राजपूत हो, तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, यहाँ हम लोग इसमें लड़ रहे हैं। और वहाँ मेरा 28 भाइयों को जाति पूछ के ठोक दिया गया, कपार में, छाती में। तो मैं उन भाइयों से कहना भी चाहता हूँ कि आप लोग अभी से भाई अपनों में यार एकता बना के रखो यार। वो जो मेरा 28 भाई मरा है ना, उनसे कोई जाति नहीं पूछा था, धर्म पूछा था, हिंदू धर्म, सनातन धर्म ठोक दिया। तो हम लोग पहले ग्राउंड लेवल पर मेरे भाई, आप लोग से भी विनती है कि हम लोग जातिवाद में नहीं बटे, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग इस चीज़ पर गर्व करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सर एक्शन लीजिए, और ऐसा एक्शन लीजिए ना जिससे पाकिस्तान जो हो ना, उसका 100 पुस्तक ना याद रखे, एक ऐसा कार्रवाई कीजिए सर। अब थक चुके हैं सर, सर्जिकल स्ट्राइक हो या तमाम तरह के आप जो भी मतलब करते हैं ना सर एक्शन, अब उस चीज़ को सुन कर हम लोग बोर हो गए सर। अब एक ऐसा कीजिए ना सर कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे पाकिस्तान याद रखे इस कार्रवाई को। अंदर घुस के मारो ना सर पाकिस्तान को सर, उसकी औकात क्या है सर? खाने के तो मोहताज है, हगने के लिए पानी नहीं है, वो क्या उखाड़ लेगा? बस वही कर सकता है, लुक छिप कराएगा, निर्दोष लोग को मारेगा और चला जाएगा। और हम लोग 4 दिन कंसोलिडेंस करेंगे, उसको निंदा करेंगे, उस पर कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई करेंगे, ये चीज़ बंद कर दो, वीज़ा कैंसिल कर दो, फिर वापस सब कुछ भूल जाएगा सब लोग। फिर से सर आप अपना सरकार चलाएंगे, हम लोग अपने जीवन में मस्त हो जाएंगे। फिर एक ऐसा घटना घटेगा, फिर हम लोग सर उठेंगे। सर ऐसा कब तक चलेगा सर? हम अपने निर्दोष भाइयों को कब तक हम इसी तरह गंवाते रहें? कब तक सर? वो जो खरीदे हैं राफेल सर, या इतने बड़े हाईटेक जो भी मतलब खरीदे, हाईटेक गन और हाईटेक मशीनरी जो खरीदे हुए हैं सर डिफेंस के लिए, वो किस दिन के लिए सर? दिवाली में पटाखा फोड़ने के लिए? उड़ा दीजिए ना सर, क्या उखाड़ लेगा वो सब? एक बार आर न तो पार कर ही दीजिए, पाकिस्तान को नक्शा से मिटा दीजिए सर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, अब बहुत हो गया। अब ये देख कर ना हर एक हिंदुस्तानी को दिल से आवाज़ निकल रहा है ना कि अब आर न तो पार, जो होगा देखा जाएगा सर। हम लोग भी किसी से कम नहीं है सर। 140 करोड़ का आबादी है सर, सिर्फ क्या करने के लिए सर? खाने के लिए और हगने के लिए नहीं ना सर। हमारा भाई को, निहत्थे भाई को, निर्दोष भाई लोग को चुन चुन कर मारा जा रहा है, धर्म पूछ के मारा जा रहा है। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? इसलिए जितने भी हमारे देशवासी हैं ना, सब लोग, आप लोग जहाँ से हो वहीं प्रधानमंत्री से आग्रह कीजिए कि अब ये सब कार्रवाई से काम नहीं चलेगा सर। अब ठोकिए सीधे घुस के घर में। आखिर अमेरिका घुसा ना सर एबटाबाद में, तबाह कर दिया ना, लादेन को ख़त्म कर दिया ना। जब सर वो कर सकता है तो हम लोग भी विश्व के सर चौथा सर सबसे मजबूत सेना है सर हमारे देश में सर, हमारे आर्मी सर। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं सर? जबकि सारे देश हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, भारत को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, फिर भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? यही सब करेंगे, वीज़ा कैंसिल कर दो, सिंधु एक्ट कैंसिल कर दो, उसका राजनयिक को वापस भेज दो, फिर वापस 2-4 दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा, फिर अपने लाइफ में हर कोई बिजी हो जाएगा, फिर मेरा कोई भाई मारा जाएगा।
हो सके कल हम ही मारा जाए वहाँ पे। बात को सोचिए सर, अब नहीं सर, और अब नहीं तो कभी भी नहीं सर, क्योंकि सर के ऊपर से पानी बह रहा है। कभी पठानकोट, कभी पहलगांव, हर जगह मेरा निर्दोष भाई लोग को मारा जा रहा है। आए दिन हमारे आर्मी लोग को मारा जाता है। आखिर उन लोग का क्या गुनाह था सर? वो लोग तो घूमने गया था सर। क्या यहाँ पे इंटेलिजेंसी की फेलियर नहीं है सर? बिल्कुल है सर, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे हाईटेक जोन में, सिक्योरिटी के जोन में पहलगांव आता है, वहाँ पर इस तरह घटना घट जा रहा है। ये भी सोचने की चीज़ है सर। इंटेलिजेंस फेलियर तो है सर, चलिए वो मानते हैं कि चलिए चूक हुई है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा सर। इसलिए पाकिस्तान को घर में घुस के मारिए, उसको औकात दिखा दीजिए कि तुम भिखारी जीवन और भिखारी ही रहोगे, तुम्हारी औकात नहीं है हिंदुस्तान से टकराने की। इसलिए सर अब जितना जो हाईटेक मशीनरी खरीदे हैं ना डिफेंस के लिए, एक बार यूज करिए दीजिए सर, क्योंकि तमाम जो 40 करोड़ के दिल का आवाज़ है सर, बहुत हो गया। मैं अपने निर्दोष भाइयों के हथियारों की इस तरह बर्दाश्त तो अब नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। जो हिंदुस्तानी अब कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको दिल में दर्द है। बेगुनाह लोगों को मारा गया सर। काइंडली रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों को घर में घुस के मारिए, तब उन लोगों का औकात समझ में आएगा कि बेटा तुम लोग भिखारी हो, जीवन में भिखारी ही रहोगे, भिखमंगे लोग हैं वो। सभी देशवासियों से मेरा विनम्र निरोध कर रहा हूँ भाई, आप लोग भी आवाज़ उठाएं और निर्दोष भाइयों लोगों की हत्या जो हुआ है ना, उन लोगों पर कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए। उन लोगों को घर में घुस के मारना चाहिए। बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। इसलिए सभी भाई से मैं अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। और सर ये सब एक्शन सब काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा एक्शन लीजिए, उन भिखारियों का औकात बताइए सर। इसलिए आप लोग दबा के शेयर करें ताकि हमारे महामहिम लोगों के पास जाए और समझ में आए कि हमारे 140 करोड़ देशवासियों जो है ना बहुत पीड़ा और कष्ट में है। धन्यवाद मित्रों।